वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें हम बेटा अपने अध्याय नंबर 6 जैव प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक मानव में श्वसन तंत्र ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे कि मानव में जो श्वसन क्रिया हो रही है वो उसमें कौन कौन से जो अंग होते हैं वो सहायक होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है हमारे नासा छिद्र, जो आप ये देख रहे हैं हमारी नाक के ऊपर ये जो दो छेद जैसी संरचनाएं हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम नासा छिद्र बोलते हैं, जिनसे होकर जो हवा है वो हमारे मुंह के अंदर जाती है या हमारे शरीर के अंदर जाती है। जो ये हमारे छिद्र हैं, इनसे बात क्या आती है? इनके बाद आता है हमारा ये नासा द्वार, इन्हें हम नासा द्वार भी कहते हैं। और इसके बाद आती है हमारी ये नासा गुहा, जो हम बात दिखा रखा है आपको यहाँ पे डायग्राम में। नासा गुहा, नासा गुहा में क्या उपस्थित होते हैं? नासा गुहा में हमारे कुछ बाल उपस्थित होते हैं, रोम जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं और एक चिपचिपा सा द्रव हमारा उपस्थित रहता है। वो दोनों काम क्या कर रहे हैं? जो हमारे बाल जैसी संरचनाएं या रोम जैसी संरचनाएं जो उपस्थित हैं नासा गुहा के अंदर, और वो जो चिपचिपा द्रव है वो हवा के साथ आए हुए जो धूल के छोटे कण होते हैं और जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें रोकने का काम करते हैं, ताकि वो हमारे फेफड़ों में ना जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम अपने दूसरे अंग की, जिसका नाम है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? आप इसे मानव के पाचन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं कि जो ग्रसनी है वो एक जो आपका भोजन नली है और आपकी श्वास नली है, उन दोनों के लिए कॉमन पैसेज यानी सामान्य जो मार्ग है उसका काम कर रही है। यानी उससे होकर आपका भोजन भी जाता है और उससे ही होकर आपकी हवा भी शरीर के अंदर जाती है। तो ग्रसनी ये एक नली जैसी संरचना होती है जो आपकी किससे जुड़ी रहती है? जो आपके कंठ से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका कंठ, कंठ जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम जो आवाज़ प्रदान करने वाला अंग है वो भी हम इसे कहते हैं, या उसके साथ साथ हम इसे आवाज़ वाला डिब्बा भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं, या वॉइस बॉक्स कहते हैं इसे इंग्लिश में हम। अब इसके ऊपर आप ये छोटी सी नली जैसी संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को जो ढके रखता है उसे हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। यानी आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर होते हैं उनके ऊपर क्या रहता है? एक काला सा ऐसे ढक्कन जैसी संरचना उपस्थित होती है, जो क्या करती है? उसको ढके रखती है। जब हुटर बजता है तो क्या होता है? वो उसको ढक देता है आपका। तो इसी तरीके से जो आपका भोजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भोजन नली में जाए, आपकी श्वास नली में ना जाए, इसलिए उस पर क्या प्रेजेंट रहता है? ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना प्रेजेंट रहती है, जिसे हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, जो आपके भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ये लंबे से एक पाइप जैसी संरचना की, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं श्वास नली। ये श्वास नली कुछ आपके जो सी आकार के जो छल्ले होते हैं उनसे घिरी रहती है, और ये सी आकार के छल्ले सिर्फ आगे की तरफ रहते हैं, पीछे से नहीं रहते। अगर पूरा होता तो फिर तो ये गोल होते, लेकिन ये इस तरह ना होकर सिर्फ इतनी संरचना होती है, इसलिए इन्हें सी शेप की संरचना कहते हैं। जो किसके बने होते हैं? जो आपके उपास्थि के बने होते हैं, और इसीलिए हम इन्हें उपास्थि वलय भी कहते हैं। वलय माने छल्ले। ये क्या कर रहे हैं? ये आपके जो श्वास नली है इसे जैसे स्प्रिंग होता है उस तरीके से दबाए रखने का काम करते हैं। जैसे आप हवा लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये इस तरह से खुलने बंद करने का काम, लंबाई जो श्वास नली है उसकी लंबाई को ज़्यादा और कम करने का काम करते हैं, ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं। उसके बाद ये जो सी आकार के छल्ले हैं ये आगे जाके दो भागों में, आपकी जो श्वास नली है ये आगे जाकर दो भागों में टूट जाती है, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका फेफड़ों के अंदर फिर से क्या हो जाती है? फिर से प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनिकाओं में टूट जाती है, और ये फिर आगे जाके आपकी देख रहे होंगे आप यहाँ पर छोटी छोटी और नलियों में टूट जाती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक श्वसनिकाएं कहते हैं। और इनके अंतिम सिरों पर ही कुछ आपकी थैले जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं। ये कूपिका ही हमारा मुख्य काम कर रही हैं जो गैस हैं उनके आदान और प्रदान में। अब हम बात करते हैं हमारे फेफड़ों की। तो फेफड़े क्या होते हैं? वही हमारे श्वसन के लिए मुख्य अंग होते हैं, जो हमारे प्याजी रंग के यानी कि पिंकिश गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के से गुलाबी रंग के होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। जो दाया फेफड़ा होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपका छोटा होता है, और बाया फेफड़ा जो है वो आपका थोड़ा
बड़ा होता है। आपका जो दायां फेफड़ा है उसमें आपके 2 लोब पाए जाते हैं और बाएं फेफड़े में आपके 3 लोब पाए जाते हैं। जो फेफड़े हैं वो जिस संरचना द्वारा आपके स्थिर रहते हैं उसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम एक डोम शेप्ड का यानी कि गुंबद नुमा संरचना होती है। ऐसी गुंबद नुमा संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा ही आपके जो फेफड़े हैं वो इस तरह ऊपर और नीचे जाने का कार्य करते हैं जब आप सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं उस समय पर। और जो आपकी फेफड़े होते हैं ये आपकी एक झिल्ली से ढके रहते हैं जिसे हम फुसफुसिया झिल्ली कहते हैं। फुसफुसिया झिल्ली कहते हैं। और इस फुसफुसिया झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी फुसफुसिया झिल्ली है। और जो झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम फुसफुसिया स्थान कहते हैं। और इसमें ये जो द्रव भरा होता है इसे हम फुसफुसिया द्रव कहते हैं। फुसफुसिया द्रव कहते हैं। और ये द्रव क्या कर रहा है, ये द्रव हमारे फेफड़ों को किसी भी बाह्य आघात से यानी चोट से बचाने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, मानव में श्वसन तंत्र, जिसमें हमने आज पढ़ा कि कौन कौन से अंग जो है हमारे मानव श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है। धन्यवाद।